अर्जुन की आत्मा को जाने दिए कई महीने बीत गए थे, लेकिन नीरा अब भी उसकी यादों में बंधी हुई थी। हवेली में उसने रहना नहीं छोड़ा क्योंकि उसे लगता था कि अर्जुन कहीं न कहीं अब भी उसके आसपास है। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब से अर्जुन की आत्मा गायब हुई, हवेली और डरावनी हो गई थी। हवेली के कोने कोने में एक अनजानी ताकत का असर महसूस होने लगा था। रातों को नीरा को नींद नहीं आती थी। हर रात उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। कभी पुरानी लकड़ी की दरारों से हर रात चीखें सुनाई देती, मानो कोई दर्द में हो। कभी कभी हवेली के कमरों में चलते समय उसे लगता जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हल्का स्पर्श किया हो, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात जब नीरा गहरी नींद में थी, अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें लगातार आती रहीं, धीमी और डरावनी। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। नीरा का दिल दहशत से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भर गया। अचानक उसे अपने बिस्तर के पास खड़ा एक साया दिखाई दिया। उसकी आंखें चमकने लगीं और चेहरा स्पष्ट था। अर्जुन? नीरा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जो जवाब आया वह अर्जुन की आवाज नहीं थी। वह आवाज गहरी और डरावनी थी, मानो किसी अंधकार से उभरी हो। मैं अर्जुन नहीं हूँ, वह स्वर गूंजा, लेकिन अर्जुन ने मुझे यहाँ बुलाया है। नीरा की आंखों में डर भर गया। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। साया धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, मैं वह हूँ जो अर्जुन की आत्मा को इस दुनिया में बांधे रखने वाला हूँ। तुमने उसे नहीं जाने दिया और अब यह हवेली मेरे अधीन है। नीरा का दिल डर से जम सा गया था। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की आत्मा ने हवेली में उसकी उपस्थिति के कारण शांति नहीं पाई थी और अब यह अदृश्य ताकत उसकी आत्मा का नियंत्रण ले चुकी थी। हवेली के हर कोने से भयानक चीखें आने लगीं, दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली की खिड़कियों में से अजीब आकृतियां दिखने लगीं। अब यह हवेली सिर्फ एक पुराना खंडहर नहीं थी, बल्कि एक शापित जगह थी। नीरा ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और अपने कमरे से बाहर भागी। वह हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा और खौफ फैल गया था। तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती, वह साया फिर से बोला। तुम्हारी मोहब्बत ने इसे खतरनाक बना दिया है। अब यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। नीरा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसे अर्जुन की कमजोर, दर्द भरी आवाज सुनाई दी। नीरा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जाने दो। अब यह हवेली हमारे लिए नहीं रही। भागो नीरा, जब तक तुम बच सकती हो। नीरा की आंखों में आंसू भर आए। वह अर्जुन को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। हवेली के भीतर छिपी वह ताकत बहुत खतरनाक थी। वह जानती थी कि उसे यहाँ से निकलना होगा, वरना वह भी हवेली का हिस्सा बन जाएगी। नीरा ने हिम्मत जुटाई और हवेली के पिछले हिस्से की खिड़की की ओर दौड़ी। खिड़की पर लगे जाले और धूल को हटाते हुए उसने उसे खोलने की कोशिश की। खिड़की खुलते ही हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, जैसे कोई भयानक आत्मा अपनी हार पर तड़प रही हो। नीरा किसी तरह उस खिड़की से कूदकर बाहर निकली। हवेली के बाहर की ठंडी हवा ने उसे राहत दी, लेकिन हवेली से अब भी भयानक चीखें और आवाजें आ रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब यह हवेली अर्जुन की नहीं, बल्कि उस भयानक शक्ति की कैद में थी, जो उसकी मोहब्बत की वजह से जागी थी। नीरा ने पीछे मुड़कर आखिरी बार हवेली की ओर देखा और अपने आंसू पोंछते हुए गांव की ओर चल दी। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा फैल चुका था। नीरा जानती थी कि उसने अर्जुन को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन अब उसकी आत्मा शायद कहीं शांति पा चुकी थी।